दोस्तों इसी वक्त अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है, चाहे बात इकोनॉमिक की हो या मिलिट्री पावर की। अमेरिका आज हर उस फील्ड में सबसे आगे है जो किस देश को सुपर पावर बनने के लिए जरूरी है। हालांकि 20-30 सालों में भी अमेरिका एक सुपर पावर बना रहेगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कई देश फ्यूचर में सुपर पावर बनने की रेस में है। आज की इस वीडियो में हम वो 5 देश आपको बताने वाले हैं जो फ्यूचर में सुपर पावर बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, जापान। दोस्तों ईस्ट एशिया का देश जापान आने वाले समय में एक सुपर पावर बन सकता है। $5.5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ आज जापान दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम्स के गिरने के बाद भी जापान ने जिस तरीके से आपको डेवलप किया है वो दुनिया भर में एक मिसाल है। परमाणु हमले के बाद टूटकर बिखर गए जापान ने टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाया और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अमेरिका और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जापान का आज कोई मुकाबला नहीं है। जापान दुनिया का सबसे बड़ा रोबोटिक प्रोड्यूसर है। जापान की मिलिट्री उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर किस देश को सुपर पावर बनना है तो उसे सैन्य ताकत में मजबूत होना होगा। हालांकि जापान अब अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। अगर जापान सैन्य ताकत में भी मजबूत हो जाता है तो वो 2050 तक सुपर पावर बन सकता है। नंबर 4, रशिया। दोस्तों रशिया भी आने वाले समय में सुपर पावर बनने की ओर तेजी से अपनी कदम बढ़ा रहा है। भले ही सोवियत यूनियन की टूटने के बाद रशिया की ताकत कम हुई हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद रशिया ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सैन्य ताकत में रशिया आज इंडिया और चाइना जैसे देशों से कहीं आगे है। आज रशिया को एनर्जी सुपर पावर कहा जाता है। आज रशिया के पास लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व, सेकेंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व और 8th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। मिलिट्री इक्विपमेंट की मामला में आज रशिया अमेरिका का बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। रशिया दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को हथियार एक्सपोर्ट करता है। रशिया भले ही इकोनॉमिक की मामले में टॉप 10 से बाहर है, लेकिन केवल नेचुरल रिसोर्सेस और मिलिट्री की दम पर रशिया 2050 तक एक सुपर पावर देश बन सकता है। नंबर 3, अमेरिका। दोस्तों फिलहाल अमेरिका ही दुनिया का सुपर पावर है। भले ही बीते कुछ सालों में अमेरिका की ताकत कम हुई हो, लेकिन वो अपनी सुपर पावर वाले स्टेटस को बिल्कुल खोना नहीं चाहेगा। 2050 तक अमेरिका सुपर पावर रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज अमेरिकन डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। दुनिया की ज्यादातर देश US डॉलर में ही इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। आज दुनिया की ज्यादातर बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ट्विटर अमेरिका की ही है। सैन्य ताकत में भी अमेरिका इस समय नंबर 1 पर है। हथियारों की एक्सपोर्ट में अमेरिका इस समय सबसे आगे है, यानी कि अमेरिका ही ग्लोबल लीडर है और वही चाहेगा कि आने वाले 25 से 30 सालों में भी वही सुपर पावर बना रहे। नंबर 2, इंडिया। दोस्तों इंडिया इस समय 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वही अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत 2050 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरा सबसे GDP वाला देश बन जाएगा। इस समय भारत की इकोनॉमी की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। कई इकोनॉमिस्ट भारत को ही अगला सुपर पावर बता रहे हैं, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे आबादी वाला देश है और कुछ साल में ही भारत नंबर 1 पे होगा। वही सरकार आत्मनिर्भर भारत पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। कई ऐसे प्रोडक्ट है जो भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रही है। भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है, लेकिन सरकार एक कर चाइनीज आइटम पर बैन लगा रही है। इससे भारत ग्रोथ करेगा तो सुपर पावर बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। नंबर 1, चाइना। दोस्तों ईस्ट एशिया का देश चाइना 2050 तक सुपर पावर बनने में सबसे आगे खड़ा है। कई इकोनॉमिस्ट चाइना को ही अगला सुपर पावर बता रही है। पिछले एक दशक में चाइना की GDP में तेज बढ़ोतरी हुई है। इस समय चाइना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसकी नॉमिनल GDP $19 ट्रिलियन है। वही PPP $30 ट्रिलियन है और इस मामला में चाइना अमेरिका से भी आगे नंबर 1 पर है। कहा जा रहा है कि चाइना 2035 तक अमेरिका को इकोनॉमिक के मामला में पीछे छोड़ देगा और वे चाइना का सुपर पावर बनने की ओर सबसे बड़ा कदम होगा। चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। सस्ते प्रोडक्ट्स के मामला में चाइना का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन में ही बनाया जा रहा है। आज दुनिया की कई देश इन प्रोडक्ट्स के लिए चाइना पर डिपेंड है और वही वजह है कि आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो दोस्तों ये है वो 5 देश जो 2050 तक अगला सुपर पावर बनने की रेस में सबसे आगे है।